अच्छा, आज के इस लेक्चर में हमने बेसिक कंसेप्ट्स देखने हैं कि टाइम डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन और टाइम फ्रीक्वेंसी डोमेन मेथड्स क्या होते हैं। टाइम डोमेन हमारे पास ये होता है कि मोस्टली नेचुरल फिनोमिना है, जितने भी हमारे सिग्नल्स हैं वो टाइम के लिहाज से चेंज हो रहे थे, यानी उनके अंदर जितनी भी वेरिएशंस हैं वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती हैं। वो वेरिएशंस आइदर स्मॉल टाइम होती हैं, मीडियम टाइम या लॉन्ग टाइम, तो हम उनको टाइम के लिहाज से कंप्यूट करते हैं। तो उसके लिए फिर हम टाइम डोमेन के डिफरेंट मेथड जो है वो कंप्यूट करते हैं। इसके अलावा बात का ये होता है कि हमारे पास एक सिग्नल है, तो वो सिग्नल ज़रूरी नहीं है कि वो जितने का कंप्लीट सिग्नल हुआ हम उसके सारे के ऊपर हम एनालिसिस परफॉर्म करें, तो हमें उसके अंदर कुछ पोर्शन चाहिए होता है, या जिसके अंदर ट्रांजिशंस हो रही होती हैं जिस पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के अंदर, तो हम वहाँ से वो इंस्टेंट लेते हैं। या ये जो ट्रांजिशंस होती हैं वो थ्रू आउट द सिग्नल्स वो नहीं होती, तो हम किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के अंदर उनको देखना चाहते हैं, यानी किसी पार्टिकुलर स्पेक्ट्रम के अंदर हम देखना चाहते हैं। तो इस वजह से हम फिर क्या करते हैं, टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्जेंस करते हैं, और इसके लिए हम क्या करते हैं, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म या एफएफटी अप्लाई करते हैं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है कि आप टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्जेंस करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और एनालिसिस का तरीकाकार है, मेथड है, जिसको हम कहते हैं टाइम फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन मेथड। और टाइम फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन मेथड ये होता है कि आप साइमल्टेनियसली टाइम और फ्रीक्वेंसी दोनों को मैनिपुलेट करते हैं, यानी किसी भी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के अंदर आप उसका स्पेक्ट्रल एनालिसिस करते हैं। इसके लिए बेसिक दो तरह की टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ होती हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। एक है शॉर्ट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म और दूसरी है वेवलेट ट्रांसफॉर्म। और हम बेसिक ये भी कंसेप्ट देखेंगे कि एसटीएफटी और वेवलेट के दरमियान डिफरेंस क्या है, या हम शॉर्ट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म के बजाय वेवलेट क्यों यूज़ करते हैं, या वेवलेट ट्रांसफॉर्म बेसिकली क्या है। अच्छा, अब टाइम डोमेन जैसे हमने देखा कि हमारे पास जितने भी सिग्नल्स इन प्रैक्टिस होते हैं मोस्टली वो टाइम डोमेन में होते हैं, यानी टाइम के लिहाज से चेंज हो रहते हैं। हमारा जितने भी रॉ फॉर्मेट्स में सिग्नल्स हैं वो टाइम डोमेन में होते हैं। इट मीन्स कि दे आर मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब हमारे पास ये सिग्नल है, ये एक्स एक्सिस पे इसका टाइम और वाई एक्सिस पे इसकी एम्पलीट्यूड होगा, और ये साइनोसाइडल वेव्स होती हैं मोस्टली। अच्छा, अब हमें फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है, तो ये जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि हमारे पास जो मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड इंफॉर्मेशन है वो हिडन होती है इन द फ्रीक्वेंसी कंटेंट ऑफ द सिग्नल्स। यानी अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक सिग्नल है आप 24 आवर्स का, ठीक है, तो 24 आवर्स में लाइक एक पेशेंट है, आप एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर देखना चाहते हैं, हार्ट बीट देखना चाहते हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो 24 घंटे में वो सेम यानी हार्ट बीट नहीं होगी। या फ़र्ज़ किया कि एक बंदा है, उसको सीज़र है, एपिलेप्टिक सीज़र है, तो सीज़र जो है वो उसका क्या है बेसिकली कि उसके जो बेसिक आप ये समझ लें एनर्जी है जो उसके ब्रेन में जनरेट हो रही होती है, वो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, और अब वो एक कांस्टेंट टाइम के अंदर नहीं रहेगी, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास इसके फ्रीक्वेंसी के डिफरेंट बैंड्स होते हैं, जिसमें हम उसको अल्फ़ा बीटा थीटा गैमा बैंड्स कहते हैं। इनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस होती हैं, और जब भी हम फ़र्ज़ किया हम बात करते हैं तो हमारा एक पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ बैंड वो यूटिलाइज होता है। जब हम सोए होते हैं तो उस वक्त हमारा एक फ्रिक्वेंसी ऑफ बैंड जो है वो इन प्रैक्टिस होता है, यानी वो हमारे सिग्नल जो है वो उसके मुताबिक चल रहे होते हैं। इसी तरीके से जब हम बहुत कम्प्लेक्स सोच रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे जो सिग्नल्स
हैं वो एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के अंदर वो जनरेट हो रहे होते हैं, एक्टिव होते हैं बेसिकली। तो ये डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन है। तो इसी तरीके से आपका जो हार्ट बीट्स हैं, अगर ये नॉर्मल हैं तो इसके अगेंस्ट जो सिग्नल जनरेट होगा वो कुछ और होगा। अगर इनके अंदर एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो यहाँ से जो सिग्नल्स जनरेट होंगे तो वो हर टाइम के अंदर वो डिफरेंट जनरेट होंगे। अब बेसिक हमारा मकसद ये है कि इन सिग्नल्स को हम कैसे कैप्चर करते हैं। तो हमें वो पूरा टाइम नहीं चाहिए, बल्कि वो एक पार्टिकुलर टाइम चाहिए जिसके अंदर उनके अंदर वो ट्रांजिशन आ रही है। हमने बेसिकली उन ट्रांजिशंस को कैप्चर करना है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि बजाय इसके कि टाइम डोमेन में यानी वो पूरे सिग्नल्स का एनालिसिस करें, हम क्या करते हैं कि उसके अंदर से एक ट्रांजिशंस पे जाते हैं, उस ट्रांजिशन को कैप्चर करते हैं जो हमारा इंटरेस्ट में होती है। तो इस वजह से हम टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्जेंस करते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ कुछ दोनों चीज़ें देखेंगे। टाइम से फ्रीक्वेंसी में अगर पूरे कन्वर्ट हो जाए तो क्या ड्रॉबैक्स हैं, या सिर्फ टाइम डोमेन के अंदर रह के एनालिसिस करें तो उसके क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, या फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाएं तो फिर क्या उसके ड्रॉबैक्स होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो साइनोसाइडल और एक्सपोनेंशियल वेव्स होती हैं जो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर, इसमें होता ये है कि अगर हम इनको देखें तो ये क्या होती हैं, स्ट्रेच इनटू इन्फिनिटी इन टाइम, नो टाइम लोकलाइजेशन। यानी मुराद यह है कि अगर आपके पास एक सिग्नल टाइम डोमेन के अंदर है, आप उसकी कन्वर्जेंस फ्रीक्वेंसी में कर लेते हैं तो वो पूरे का पूरा सिग्नल जो है वो स्ट्रेच हो जाएगा इन इन्फिनिटी इन टाइम, और उसके अंदर आपकी टाइम लोकलाइजेशन नहीं होती, यानी आप टाइम इंफॉर्मेशन को वेस्ट कर देते हैं। तो पूरे का पूरा यानी स्पेक्ट्रल उसका स्पेक्ट्रम उसका कंप्यूट करेंगे। और इंस्टेंटेनियस इन फ्रीक्वेंसी है तो मुराद ये है कि परफेक्ट स्पेक्ट्रल लोकलाइजेशन, यानी आप उसकी स्पेक्ट्रल जो है वो एनालिसिस या लोकलाइजेशन बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। अब ग्लोबल एनालिसिस जो है डज नॉट अलाउ द एनालिसिस ऑफ नॉन स्टेशनरी सिग्नल्स, और हमारे पास नेचुरल फिनोमेना में जितने भी सिग्नल जनरेट हो रहे थे वो स्टेशनरी नहीं है, तो वो नॉन स्टेशनरी है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई है कि अगर सीजर होता है किसी बंदे को तो वो हर इंस्टेंट ऑफ टाइम के अंदर नहीं होता, वो किसी किसी टाइम के अंदर होगा। इसी तरीके से हमारे अगर ब्रेन में और कोई पैथोलॉजी है उससे जो सिग्नल जनरेट होंगे तो वो किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के अंदर होते हैं। इसी तरीके से हमारा ब्लड प्रेशर है, हमारी हार्ट बीट्स हैं, ये तमाम जितने भी सिग्नल जनरेट हो रहे होते हैं तो ये स्टेशनरी नहीं होते, ये नॉन स्टेशनरी होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर एक और भी प्रॉब्लम ये होती है कि ये सारे के सारे नॉन लीनियर होते हैं या नॉन डायनेमिक्स होते हैं, तो लिहाजा इनकी डायनेमिक्स को, लिनियरिटी को यानी सिंपल मेथड या टेक्निक से हम कैप्चर नहीं कर सकते। इसके लिए फिर ये होता है कि हम इसका जो लोकल एनालिसिस करते हैं फॉर द टाइम फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेशनरी नॉन स्टेशनरी सिग्नल्स। तो हम ये काम करते हैं कि ये जो नॉन स्टेशनरी सिग्नल्स हैं, जैसे हार्ट बीट की एग्जांपल दी है, ब्रेन सिग्नल्स की एग्जांपल दी है, ब्लड प्रेशर की एग्जांपल है, इन मेनी मोर। तो इनमें ये होता है कि आपका सिग्नल जो है वो यानी नॉन स्टेशनरी है। ठीक है, एक ख़ास पैटर्न के मुताबिक रिपीट नहीं हो रहा था, तो लिहाजा आप उस पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के अंदर उसके अंदर जो उसकी चेंजेस देखते हैं, जो स्पेक्ट्रल एनालिसिस करते हैं, तो आप उसको टाइम फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन मेथड्स के थ्रू सॉल्व करते हैं। यानी आप साइमल्टेनियसली टाइम और फ्रीक्वेंसी दोनों को लेकर चलते हैं और उसका सिग्नल का एनालिसिस करते हैं। अब इसमें यह है कि इसका एक सिंपलेस्ट वे ये है कि आप क्या करते हैं, एक विंडोड फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं या शॉर्ट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं। इससे ये मुराद है कि आपके पास जो एक सिग्नल है, आप उस सिग्नल को क्या करते हैं, उसके ऊपर यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं, यानी उसका स्पेक्ट्रल एनालिसिस करते हैं, लेकिन एक विंडो साइज लेते हैं। यानी आप पूरा सिग्नल नहीं लेते बल्कि उस सिग्नल को डिफरेंट पार्ट्स में, सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं और एक छोटा इंटरवल जो है वो उस सिग्नल का वो देखते हैं। फ़र्ज़ किया कि आपके पास 24 आवर्स का एक सिग्नल है, आप उस 24 आवर्स में आप एक एक घंटे 1 आवर्स का सिग्नल ले लेंगे और हर घंटे के अंदर उसकी ट्रांजिशंस देखेंगे, चेंजेस देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस आई हैं। तो इसमें ये होता है कि हम यानी शॉर्ट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म से ये मुराद है कि आप एक शॉर्ट विंडो ले लेते हैं, एक फिक्स्ड विंडो ले लेते हैं
और segmenting the signals into a narrow time intervals narrow enough to be considered stationary। यानी बेसिकली आप इतना उसको स्मॉल वन लेंगे कि ताकि वो सिग्नल स्टेशनरी हो जाए, नॉन स्टेशनरी ना रहे, यानी जहाँ जो ट्रांजिशन है आपको वो पार्टिकुलर पता चल जाए। और ये फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो कंसेप्ट था ये गेबर ने 1946 के अंदर दिया था। Followed by the other time frequency representations which differ from each other by the selection of the window functions। अच्छा, अब हमारे पास जो शॉर्ट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म है इसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। यानी एक तो हमारा ये प्रॉब्लम था कि जो हमारा सिग्नल सिर्फ टाइम डोमेन के अंदर एनालिसिस करना था तो हम स्पेक्ट्रल इंफॉर्मेशन को लूज़ कर देते थे, हम उससे कन्वर्जेंस फ्रीक्वेंसी के अंदर की, लेकिन फ्रीक्वेंसी के अंदर हम फिर टाइम के जो रेजोल्यूशन है या टाइम के रेलिवेंट जो मेथड्स हैं उनको हम इंफॉर्मेशन को ज़ाया कर देते हैं। तो इस वजह से हमने क्या किया कि टाइम फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन मेथड अप्लाई किया। और टाइम फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन मेथड्स में हमने क्या किया कि हमारा जो सिग्नल है हम उसको डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि वो स्टेशनरी हो और उसके ऊपर आप स्पेक्ट्रल एनालिसिस करें। लेकिन ड्रॉबैक क्या है कि कैन वी अज्यूम दैट सम पोर्शन ऑफ द नॉन स्टेशनरी सिग्नल इज स्टेशनरी। हमें ये चीज़ देखनी है कि क्या ऐसे हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सिग्नल है और इसका आंसर हमारे पास ये कहता है कि यस है, इसके 0 से 1000 सैंपल्स हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर STFT the signal is divided into small enough segments where these segments are portions of the signals can be assumed to be stationary. For this purpose a window function W is chosen। अब यहाँ ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि आपके पास अगर ये कंप्लीट सिग्नल है तो आप विंडो साइज जो चूज करेंगे, अगर आप विंडो साइज को बहुत ज़्यादा छोटा कर लें, ठीक है, तो आप को जितना कम करेंगे अगर इक्वल टू 1 रखेंगे तो आपका कंप्लीट सिग्नल आ जाएगा। लेकिन आप इसको विंडो साइज 2 4 सेकंड्स जितने भी इस तरह रखते हैं तो उसमें क्या होगा कि आप को ये पता नहीं चलेगा कि ट्रांजिशंस किस लेवल पे हैं। ये विंडो साइज बड़ा रखेंगे तो अब में भी आप उन ट्रांजिशंस को कैप्चर ना कर सके जो आपका रिक्वायर्ड हैं, डिजायर्ड हैं। तो दूसरा ड्रॉबैक इसका ये है कि यहाँ शॉर्ट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म का इसमें विंडो साइज फिक्स होता है और हमें वो जो विंडो साइज कितना रखना है ये डिपेंड करता है, चूँकि इसलिए कोई आप ऐसा मैकेनिज्म डिवाइस नहीं कर सकते कि विंडो साइज किस तरह का रखें आप। तो इस मकसद से बचने के लिए हम क्या करते हैं, वेवलेट ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं कि एक अल्टरनेट ट्रांसफॉर्म है जो कि आपकी टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर ही जाती है, लेकिन इसमें टाइम फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन दोनों आती हैं। अच्छा, अब ओवरकम करना जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहे थे शॉर्ट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म के, उसको हम क्या करते हैं बाय यूजिंग ए वेरिएबल विंडो लेंथ। अब ये देखें कि शॉर्ट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या था कि विंडो साइज फिक्स्ड था, या वो स्मॉल है या मीडियम है या लार्ज है, जो भी है वो फिक्स्ड होगा थ्रू आउट। लेकिन जो वेवलेट ट्रांसफॉर्म है ये आपको एक नया सोल्यूशन देती है और वही सोल्यूशन ये है कि आपके पास जो विंडो साइज है वो वेरिएबल होगा। अब कैसे वेरिएबल होगा कि एनालिसिस विंडो ऑफ द डिफरेंट लेंथ्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। मसलन आपके पास जो हाई फ्रीक्वेंसी है उनके एनालिसिस के लिए आप क्या करते हैं, नैरो विंडोज यूज करते हैं फॉर बेटर टाइम रेजोल्यूशंस। ठीक है, यानी आपके पास जो हाई फ्रीक्वेंसीज हैं आप उसके लिए विंडो साइज क्या करते हैं, नैरो रखते हैं, तो उससे आपको क्या मिलता है, टाइम रेजोल्यूशन बेटर मिलती है। और इसी तरीके से जो आपके पास लो फ्रीक्वेंसीज हैं उनके एनालिसिस के लिए आपके विंडो साइज को क्या करते हैं, वाइडर रखते हैं और इससे आपको बेटर फ्रीक्वेंसी रेजोल्यूशन मिलती है। तो लिहाजा ये आपके दोनों चीज़ें टाइम और फ्रीक्वेंसीज उनको प्रॉपर एडजस्टमेंट कर देता है जो वेवलेट ट्रांसफॉर्म का फंक्शन है। अब इस मकसद के लिए सिग्नल to be analyzed mainly consists of the slowly varying characteristics with occasionally short high frequency bursts. The function is used to the window of the signals is called the wavelet. अच्छा, अब जो वेवलेट है फंक्शन ये इस तरीके से होता है, मैथमेटिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन ये है CWT, ये है कंटिन्यूस वेवलेट ट्रांसफॉर्म और हमारे पास एक सिग्नल होगा जिसको x(t) कहते हैं, यूजिंग द एनालिसिस वेवलेट साई ऑफ डॉट। ये साई जो है ये बेसिकली वेवलेट को यूज़ करता है। इसके अंदर इसके जो इनपुट पैरामीटर्स हैं
ये जो फर्स्ट वन है ये उसकी ट्रांसलेशन पैरामीटर इसको कहते हैं, और ये टाइम की मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। और ये जो सेकंड पैरामीटर है इसको स्केल पैरामीटर कहते हैं, और ये मई रफ्ता फ्रीक्वेंसी यूज़ होता है, यानी आप साइमल्टेनियसली टाइम और फ्रीक्वेंसी दोनों को इसके अंदर ले लेते हैं। और इसको बेसिकली ये इक्विवेलेंट टू है साई ऑफ एक्स ऑफ साई ऑफ टा और एस, यानी आपके पास ये बेसिकली एक वेवलेट फंक्शन है जिसके अंदर आपका टाइम और स्केल दोनों चीज़ें आ जाती हैं, यानी टाइम मेजरमेंट वाला पैरामीटर हो गया और फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट वाला पैरामीटर भी। और ये जो हमने फंक्शन यूज़ किया है ये है मदर वेवलेट, और इस तरह इसके बहुत सारी और डिफरेंट वेरिएंट्स भी हैं, और उनमें सिंपलेस्ट वन जो है वो मदर वेवलेट है। अच्छा, इसका जो कंप्यूट करने का मेथड ये है कि 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एस, और ये एस बेसिकली आपके पास अगेन स्केल आएगा, और इंटेग्रल ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्स ऑफ टी साई एस्टेरिक टी माइनस स्टार डिवाइडेड बाई एस इंटू डी ऑफ टी, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं या समाप्त करते हैं। और यहाँ आप ये देखें कि मदर वेवलेट ये क्या कहता है, all kernels are obtained by translating, that is shifting and or scaling the mother wavelet। हम क्या करते हैं कि जब इसको सम अप करेंगे तो अब ये देखें, ये t जो है आपका टाइम है, s आपका क्या है स्केल है, और टा ये बेसिकली एक ट्रांसलेशन पैरामीटर है जिसके मुताबिक आप ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो अब इस फैक्टर से t माइनस स्टार डिवाइडेड बाई s, तो आपके पास जो वेरिएबल विंडो साइज आएगा, यानी आपके पास अगेन जो हायर फ्रीक्वेंसीज हैं वो नैरो विंडो साइज देंगी और बेटर टाइम रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगी, और जो लोअर फ्रीक्वेंसी हैं वो वाइडर विंडो साइज देंगी और आपको बेटर जो है वो फ्रीक्वेंसी रेजोल्यूशन देंगे। और यहाँ ही आपके पास यानी वो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल जो है फिजिक्स का वो अप्लाई होता है। अच्छा, अब फ़र्ज़ किया कि इसको समझने के लिए एक छोटी सी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि हमारे पास एक वेवलेट फेज़ कोहेरेंस है, ठीक है। अब वेवलेट जैसे भी हमने कहा कि वेवलेट का ये जो फंक्शन है, यानी आप जिसके अंदर टाइम फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन दोनों को साइमल्टेनियसली देखते हैं, और फेज़ से मुराद ये है कि आप एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं किसी भी सिग्नल के अंदर, और कोहेरेंस यानी उसकी कोहेरेंस को मेजर करने के लिए। तो फ़र्ज़ किया कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स स्पेक्ट्रल फंक्शन है विद फ्रिक्वेंसी ओमेगा के इन टाइम टी एन, और x ऑफ टी एन इज इक्वल टू पी ऑफ टी एन प्लस आई क्यू ऑफ टी एन। ये हमारे पास एक सिग्नल है जो उसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, और रियल पार्ट को हम पी ऑफ टी एन और इमेजिनरी को हम क्यू ऑफ टी एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा कि हम इसको x ऑफ ओमेगा के गामा टी एन इज इक्वल टू, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, ये उसका एम्पलीट्यूड होता है। और इसका जो एंगल है या इसको हम फेज कहेंगे, तो ये फाई ऑफ टी एन, और ये किसके इक्वल होगा, टेन इनवर्स या आर्क टेन ऑफ रियल पार्ट डिवाइडेड बाय इमेजिनरी पार्ट। इसी तरीके से हम अगर दो सिग्नल्स का फेज कंप्यूट करना चाहें, अब ये तो एक सिग्नल था, हम देखते हैं कि दो सिग्नल्स हैं उनके दरमियान उनकी एंगल में क्या चेंजेस आ रही हैं, तो उसका एक जो फेज है वो फाई वन ऑफ टी एफ एन, तो वो टेन इनवर्स ऑफ पी वन टी एन और क्यू वन टी एन। और इसी तरीके से जो उसका सेकंड फेज है हम उसको फाई टू ऑफ टी एन कहेंगे, और वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, टेन इनवर्स ऑफ पी टू ऑफ टी एफ एन और क्यू टू ऑफ टी एफ एन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और इसी तरीके से उनका जो फेज डिफरेंस है वो क्या होगा, फाई वन ऑफ टी एफ एन माइनस फाई टू एफ टी एफ एन। यानी आप बेसिकली ये देखते हैं कि दो सिग्नल्स हैं, आप पहले सिग्नल का भी एंगल या फेज कंप्यूट किया, इसी तरीके से दूसरे सिग्नल का भी फेज कंप्यूट किया, और उनके दरमियान आपने एक डिफरेंस देखा। समटाइम्स ये होता है कि आप सिग्नल्स की एम्पलीट्यूड कंप्यूट करते हैं, तो एम्पलीट्यूड में ये होता है कि आप प्रॉपरली जो उसके अंदर ट्रांजिशंस हैं उनको कैप्चर नहीं कर सकते, तो उससे ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप उनके फेजेस कैलकुलेट करते हैं और उससे आप उनका डिफरेंस देखते हैं। इसी तरीके से काज ऑफ फाई ऑफ टी एफ एन जो है ये कंप्यूट होता है, ये सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, यानी फर्स्ट सिग्नल का प्लस सेकंड सिग्नल का रियल पार्ट, इस तरह इमेजिनरी पार्ट और उनके स्क्वायर और स्क्वायर रूट। इसी तरीके से साइन ऑफ दिस पार्ट यानी कोसाइन और साइन ये पार्ट कैलकुलेट करेंगे और एवरेज करेंगे आप इनको। ये जस्ट मैथमेटिकल फार्मूलेशंस हैं जो वेवलेट फेज कोहेरेंस को कंप्यूट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो वो होती हैं पाई ऑफ पी इज इक्वल टू 1/L स्क्वायर रूट ऑफ दिस इन दिस वेक्टर्स। तो हम बेसिकली ये आप ये कंसीडर करें कि ये एक वेवलेट फेज कोहेरेंस है, यानी आप बेसिकली क्या कैलकुलेट हो रहा है,
एक फेज़ हमने कैलकुलेट किया, और फेज़ क्या है, एंगल है, और उसका यानी साइन पार्ट और कोसाइन पार्ट कंप्यूट होता है, जो कि इन मैथमेटिकल फंक्शन से कंप्यूट होते हैं, और यही चीज़ आपकी वेवलेट फेज़ कोहेरेंस कहलाती है। अच्छा, अब ये काम जो है, इसके लिए एक इसका सिग्नल हमने देखा। ये एक जस्ट जो काम है मेरा पीएचडी काम से है, कि आपके पास एक आई ओपन और आई क्लोज्ड सिग्नल है। ठीक है, आई ओपन और आई क्लोज सिग्नल से मुराद ये है कि आप सिंपल एक बंदा कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन जब उसकी आई क्लोज्ड होती हैं या आई ओपन होती है, उनके दरमियान डिफरेंस क्या है, ये देखा गया है। और इसके ऊपर हमने क्या कैलकुलेट किया हुआ है कि सिग्नल्स की पावर्स कैलकुलेट की हुई हैं फॉर ऑक्सीपिटल प्रोब विद आई क्लोज्ड एंड आई ओपन। अच्छा, अब यहाँ ये सिर्फ देने का मकसद ये था कि हम टाइम फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है। तो आप ये देखें कि इसके एक्स एक्सिस पे आपका टाइम जा रहा है, और वाई एक्सिस पे क्या जा रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी जा रही है। तो लिहाजा टाइम फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन मेथड का मेन एडवांटेज यही है कि आप साइमल्टेनियसली टाइम और फ्रीक्वेंसी दोनों को जो है वो यूज़ करके आप सिग्नल का एनालिसिस कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर ये है कि हमारे पास जो अभी हमने देखा था कि शार्ट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म है, उसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं कि हम विंडो साइज फिक्स रख लेते हैं। तो लिहाजा हमारे पास जो स्मॉलर फ्रीक्वेंसीज हैं, या शार्टर टाइम है, या लार्जर फ्रीक्वेंसीज हैं, या टाइम जब हमारे पास ग्रेटर टाइम होता है, तो उसमें हम विंडो साइज को फिक्स रखते हैं। हम वो ट्रांजिशन उसके अंदर जो कैप्चर करनी है, हम उनको कैप्चर नहीं कर सकते। जबकि वेवलेट का ये फ़ायदा है कि आपके लिए बेटर टाइम रेजोल्यूशन और बेटर फ्रीक्वेंसी रेजोल्यूशन दोनों प्रोवाइड करती है, जो आपको वेवलेट ट्रांसफॉर्म है। अब इसके अंदर आप ये देखें, सिंपली आप ये देखें कि फ़र्ज़ किया कि हमारे पास 0 से ये 50 सेकंड ये एक सिग्नल है, ये ड्यूरिंग आई क्लोज्ड है, और ये दूसरा सिग्नल है, ये 0 से 50 आई ओपन के दरमियान है। अच्छा, अब इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ से ये कुछ आपको ट्रांजिशंस नज़र आ रही हैं, ये बर्स्ट्स नज़र आ रहे हैं, ट्रांजिशन नज़र आ रही हैं। तो आप ये देखें कि जब आई क्लोज ओपन थी, तो आपकी 0.8 से 4 फ्रीक्वेंसी जो है, इसके दरमियान ट्रांजिशंस आपको नज़र आ रही हैं, और ये सारे टाइम के अंदर नज़र आ रही हैं। यानी आप ये समझ लें कि ये आपके पास लोअर फ्रीक्वेंसी थी, और लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए आपको यानी इस पूरे सिग्नल्स के अंदर यहाँ से यहाँ इसके अंदर कुछ ट्रांजिशन ज़्यादातर इस 35 या 38 तक आपको ज़्यादा नज़र आ रही हैं। इसी तरीके से आपकी 4 से 7.5 अर्ट्स फ्रीक्वेंसी के दरमियान ये कुछ ट्रांजिशन नज़र आ रही हैं। इस तरह 7.5 से 14 में आपको इस एरिया में ज़्यादा ट्रांजिशन नज़र आ रही हैं। तो आप ये देखते हैं कि किस टाइम के अंदर कौन सी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंजेस आ रही हैं। तो आप साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ों को देख सकते हैं। इसी तरीके से आई क्लोज्ड है, इसमें भी आप ये देखें कि ये जो फ्रीक्वेंसी बैंड था 0.8 से 4 तक, यहाँ ट्रांजिशन कुछ ज़्यादा हैं, और फिर आपको 7.5 से 14 के दरमियान कुछ ज़्यादा ट्रांजिशन नज़र आ रही हैं। तो यानी ये एक अलग से एक टेक्निकल डिटेल है। तो आप सिंपल ये समझ लें कि जब आप वेवलेट ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करते हैं, तो आप यानी उसमें साइमल्टेनियसली टाइम और फ्रीक्वेंसी दोनों को देख सकते हैं, और आप बेटर टाइम रेजोल्यूशन और फ्रीक्वेंसी रेजोल्यूशन दोनों का एनालिसिस कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा और कंसेप्ट को क्लियर कर देते हैं कि फ़र्ज़ किया कि हमारे पास ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है, जो कि साइनोसाइड्स फंक्शंस पे बेस करती है, यानी ये साइन वेव्स होती हैं, इस तरह की वेव्स। और जबकि वेवलेट ट्रांसफॉर्म है, ये इसके अल्टरनेट स्मॉल वेव्स होती हैं ऑफ वेरिंग फ्रीक्वेंसी एंड लिमिटेड ड्यूरेशन से, यानी कि फ्रीक्वेंसी वेरी हो रही है लेकिन ड्यूरेशन कम है, और ये एक वेवलेट विद 10 डेसिबल है। अच्छा, अब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म को देखें तो मैथमेटिकली एफ ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू इंटू ई की पावर जे 2 पाई यू ऑफ एक्स इंटू डी यू होती है। और फर्ज किया कि हमारे पास एक सिग्नल है, इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म जब हम ये देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये सिग्नल जा रहा है, फिर उसके अंदर ये ट्रांजिशंस हैं, ये कंटिन्यूड साइनोसाइड्स ऑफ द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ये बताए हुए हैं, और साइनोसाइड हैज़ ए अनलिमिटेड ड्यूरेशन। जबकि वेवलेट उसके अंदर अगर हम देखें तो वेवलेट बेसिकली क्या होती है कि इसमें कम्पैक्ट स्पॉट होती है, यानी लिमिटेड ड्यूरेशन होता है, और यही सिग्नल था। हम उसके ऊपर वेवलेट अप्लाई करें तो ये डिफरेंट टाइप की जो वेवलेट्स हैं ऑफ डिफरेंट स्केल्स एंड पोजीशंस ये बताए हुए हैं। अब हमने ये देखना है कि
स्केल और पोजीशन, यानी जिस तरह का हम वेवलेट इस्तेमाल करेंगे उसके मुताबिक हम उसकी वो ट्रांजिशन सिग्नल के अंदर कैप्चर कर सकते हैं इजीली। और ये अगेन हमारे पास जो फंक्शन होता है -infinity to infinity c सम टाइम, यानी कंटिन्यूस वेवलेट ट्रांसफॉर्म विद स्केल एंड पोजीशन इनटू साई ऑफ स्केल पोजीशन गामा t इनटू dt। अब अगर आप समझें कि स्केल फैक्टर क्या होगा इस केस में, तो यहाँ हमारे पास यानी फर्स्ट केस में ये साइन ऑफ टी है और ये स्केल a इज इक्वल टू 1 है। इसी तरीके से ये साइन ऑफ 2t है और इसमें स्केल हाफ हो गया। इस तरह 4t है, स्केल 1/4 हो गया। और इस तरह वेवलेट के केस में देखें, साई ऑफ टी है तो स्केल 1 है, 2t है तो स्केल हाफ है, 4t है तो 1/4 है। अब आप ये देखें कि जो वेवलेट कंप्यूट होता है तो उसके लिए डिफरेंट स्टेप्स हैं। पहले क्या काम किया जाता है, द CWT इज द सम ओवर ऑल द टाइम ऑफ द सिग्नल्स मल्टीप्लाइड बाय द स्केल एंड शिफ्टेड वेरिएंस ऑफ द वेवलेट फंक्शंस, जो भी हमने फंक्शन देखा था। और इस पहले स्टेप में आप क्या करते हैं कि वेवलेट लेते हैं और कंपेयर करते हैं टू ए सेक्शन एट द स्टार्ट ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल। लाइक आप ये देख लें कि हमारे पास ये सिग्नल था और हमने एक वेवलेट ली, यानी एक वेवलेट इस तरह के लिया विद सी दिस वैल्यू, हमने उसके स्टार्ट से स्टार्ट किया। तो अब हम इसको आगे चलाते जाएंगे, यानी ये यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर ये देखा जाएगा कि किस किस जगह ट्रांजिशन है, यानी ये इसके ऊपर एग्जैक्टली मैप कहाँ हो रहा होगा, उससे हमें पता चलेगा कि उसके अंदर फला इंस्टेंट ऑफ टाइम के अंदर ट्रांजिशन है, वो उसको कैप्चर करने के लिए हेल्पफुल होगी। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेट नंबर सी दैट रिप्रेजेंट हाउ क्लोजली कोरिलेटेड द वेवलेट इज विद द सेक्शन ऑफ द सिग्नल्स। द हायर सी इज द मोर द सिमिलरिटी, यानी सी की वैल्यू जितनी हायर होगी इतनी वो सिमिलरिटी उसकी ज़्यादा होगी। उसके बाद आप क्या करते हैं कि स्टेप 3 में क्या करते हैं, शिफ्ट द वेवलेट टू द राइट and repeat the step 1 to 2 until you have covered the whole signal। ठीक है, अब इसी तरह ये वेवलेट था, फिर मैंने यानी शुरू में यहाँ रखा था, फिर इसको आगे शिफ्ट किया, फिर इसको आगे शिफ्ट करेंगे आगे अप टू होल सिग्नल तक। और उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे कि आप उसको स्ट्रेच करेंगे, यानी अब ये शुरू में सी की वैल्यू क्या थी, 0.0102 थी स्मॉलर, और अब उसको क्या कर दिया 0.2247, अब इसको ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया। इसी तरीके से आप इसको चलाएंगे पूरे सिग्नल के ऊपर और रिपीट करेंगे। अब इसमें ये होगा कि अगर आपके पास जैसे में हमने ये देखा कि इसमें ये जो सी की वैल्यू है ये कम या ज़्यादा, यानी इसमें स्केल आप कम या ज़्यादा रखते हैं, इट मीन्स कि आप सिग्नल्स के ये वाली प्रॉपर्टीज़ को साइमल्टेनियसली बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, जो भी हमने इसमें देखी थी कि लो हाई फ्रीक्वेंसीज हैं तो आप उसमें नैरो विंडो साइज जो है वो यूज़ करेंगे या स्केल यूज़ करेंगे जो कि आपको बेटर टाइम रेजोल्यूशन देगा। और इसी तरीके से जो लो फ्रीक्वेंसी हैं आप उसके लिए वाइडर विंडो साइज रखेंगे, ये स्केल रखेंगे और वो आपको बेटर फ्रीक्वेंसी रेजोल्यूशन देगा। तो ये बेसिकली इससे ये मुराद है। और ये आपके पास फाइनल था। तो ये बेसिकली एक वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट था। तो उसके बाद हमारे पास ये मल्टी रेजोल्यूशन वेवलेट होते हैं, इसके अलावा इसकी वेवलेट्स की डिफरेंट अदर टाइप्स हैं, तो उनको हम नेक्स्ट जो है लेक्चर्स हैं उनमें देखेंगे।